हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे आपकी 10th क्लास का 4th चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में द्विघाती समीकरण। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक द्विघाती समीकरण होती किस तरीके से है और मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जिसको हम सिंप्लीफाई करके सीखेंगे और ये पता करेंगे कि क्या ये एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है। जब तक हमें द्विघाती समीकरण का ही पूरा पता नहीं चलेगा, हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू से इस सेशन को जरूर देखिएगा। आगे आने वाले जो सेशन जो रहेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। अगर आपको याद होगा तो मैंने पॉलिनॉमियल्स में आपको रैखिक बहुपद बताए थे, आपको द्विघाती बहुपद बताए थे, वो भी सेम इसी की तरह हैं, बस इसमें जो ऐड हुआ है वो आपका समीकरण ऐड हुआ है। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने पहले की वो पॉलिनॉमियल्स की वीडियो देख रखी है तो उनको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, द्विघाती समीकरण का क्या रहता है, जो इसका जनरल फॉर्मेट रहता है, जो इसकी इक्वेशन होती है, ऐसे लिखी जाती है: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास में जो भी वेरिएबल है, ये आपको पता होगा कि ये मैंने बता रखा था, ये आपका वेरिएबल रहता था। ठीक है, हिंदी में इसको चर कहते थे, ए को आप कोएफिशिएंट कहते थे। ठीक है, हिंदी में इसको आप गुणांक कहते थे, ये भी आपको पता होगा। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करते थे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए, आपको सिर्फ इतना देखना है द्विघाती समीकरण के अंदर कि एक तो ये बराबर 0 के होना चाहिए, मतलब बराबर 0 या एनी कांस्टेंट टर्म। कई बार क्या रहता है कि c इस तरफ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट टर्म या फिर 0। क्लियर बात? अब दूसरी बात ये कि इसका जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए बच्चों? पावर 2 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं bx प्लस c, तो क्या ये एक द्विघाती समीकरण होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 1 रहेगी। क्लियर बात? तो आपने सबसे पहले यही ध्यान देना है कि हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए वो आपकी 2 होनी चाहिए। अगर 1 है मतलब कि वो द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूं ax² करके और इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो क्या ये एक द्विघाती समीकरण होगी? सभी बच्चे बोलेंगे नहीं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो bx है ना तो c है। लेकिन बच्चों, ना तो आपको bx देखना है ना आपको c देखना है, आपको इसकी सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है और बराबर 0 के है तो मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ गई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि एक तो इक्वल किसी ना किसी के होना चाहिए और हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए हमेशा 2 होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि मैं कोई एग्जांपल देके बताऊं आपको कि 2x² है, 2x² क्या है, एक द्विघाती समीकरण है कि नहीं है? द्विघाती समीकरण है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है? 2 है। बस आपने क्या करना है, कोई भी चर, जरूरी नहीं है कि आप अगर यहाँ पे x लिखा तो आपने x से चलना है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी चर, किसी भी चर की जब घात कितनी होगी, जो हाईएस्ट घात होगी वो 2 होगी, मतलब कि आपका जो इक्वेशन है वो क्या है? द्विघाती समीकरण है। ठीक है, चले आगे। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे हम ये पता करेंगे कि जो गिवन इक्वेशंस मुझे दे रखी हैं क्या ये आपकी द्विघाती समीकरण बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये बहुत ज्यादा, ये बच्चे सोचेंगे कि ये तो हमारे पेपर में आएगा ही नहीं, तो हम क्यों पढ़े। देखिए बच्चों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके अलजेब्रिक कैलकुलेशन को बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, जब भी इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन दे रखी होगी आपको कैसे सिंप्लीफाई करनी है आप सीख जाओगे, तो इसको भी जरूर देखिए। क्लियर बात? देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर तो सभी को पता है, क्या रहता है? रहता है x² प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? और इस तरफ क्या होगा, ये जो 2 है दोनों के साथ में क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे आएगा 2x एंड माइनस 6।
अब आप सभी को एक तरफ लेके आएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, जो भी टर्म इस तरफ शिफ्ट होके आती है उसका साइन क्या रहता है बच्चों, चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर माइनस में है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए बोथ आर सेम बट अपोजिट इन साइन। क्लियर, एक प्लस का एक माइनस का है, देन कैंसिल ईच अदर। अब देखिए रिमेनिंग टर्म क्या बचती है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ चेक करिए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये एक द्विघाती समीकरण है, बताइए। द्विघाती समीकरण ये है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपकी जो हाईएस्ट घात है वो कितनी है, 2 है। मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट घात पे फोकस करना है, बाकी कहीं पे भी नहीं करना है। तो इसकी हाईएस्ट जो घात है 2 है, इसका मतलब कि ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपने सिर्फ हाईएस्ट घात पे फोकस करना है, आगे क्या है पीछे क्या है कोई मतलब नहीं है। अगर घात 3 होती है, अगर घात 3 हो जाएगी तब भी ये द्विघाती समीकरण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हमारी 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 तो होनी ही चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 एंड 3 माइनस एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। करिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस एंड 2x आ जाएगा। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x एंड इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, अब हमारे पास में बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x है, ये भी माइनस 2x है, कितने माइनस 2x बन गए, 2, तो 2 इंटू 2 हो गए 4 2x। ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो बच्चों पूरी बन रही है, मतलब कि कैसी, ऐसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या मीनिंग हुआ कि ये एक द्विघाती समीकरण है। ठीक है, चले आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 गया मेरा एंड x माइनस 2 का पावर होल पावर 2। क्लियर, x माइनस 2 की होल पावर 2। ठीक है, आप करिए सिंप्लीफाई, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको ये तो पहले से सिंपल ही बना हुआ है, और कितना सिंपल करेंगे। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद होगा बच्चों आपको क्या रहता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x। ठीक है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो गए। 3x प्लस 4x कितने आ गए, 7 आ गए। 1 माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक द्विघाती समीकरण है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 2 नहीं आ रही है। तो ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से चेक करना आपने कि समीकरण है या नहीं है, क्योंकि उसकी घात 2 नहीं है, घात 2 नहीं है, इसकी वजह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर बात बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिख रखा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब एंड इज इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या रहता है, रूल हमारे पास में a प्लस बी का, ऐसे लिखते हैं इसको, क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये रूल रहता है आपके पास में। अब आपने ये अप्लाई कर देना है, क्या आएगा, अच्छा x का क्यूब 2 का क्यूब उसके बाद 3 इंटू एक्स इंटू 2 एंड यहाँ पे x प्लस 2। ठीक है, आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर वाले से और आगे, तो ये बन जाएगा 2x की पावर कितना, 3। ठीक है, एंड माइनस 2x, इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बनेगा x क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8।
प्लस 6x एंड इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे आएगा 2x³ एंड माइनस 2x। आप क्या करेंगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप कर लीजिए। तो क्या आएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12 एंड माइनस 2x² एंड प्लस 2x। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे 1x³ है और यहाँ पे माइनस 2x³ है, तो कितना बच जाएगा -x³। तो आगे आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग अच्छे से चल रहा है इस मैथमेटिक्स में, तो आप यहीं पे पता कर सकते हो कि ये तो एक द्विघाती समीकरण नहीं है। पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे पावर आपकी मैक्सिमम पावर, आप लिखोगे कि जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, आपकी 3 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, जिसकी वजह से ये हमारे पास में एक द्विघाती समीकरण नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, किस तरीके से वो बनती है, मतलब कि चेक किया, सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लिकेशन सीखिए, 2-4 रूल्स भी हमें पता चले। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा आपका फैक्टराइजेशन का रहेगा कि आप किस तरीके से एक द्विघाती समीकरण के फैक्टर्स को बनाते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प होती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।